हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो CUET का फॉर्म आउट हो चुका है और एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट ईयर जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी मिस्टेक्स की हुई थी। तो आप लोग जब भी फॉर्म फिल करें अपना, तो ये वीडियो एक बार हमारे चैनल का या किसी भी जो बेसिकली टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे CUET से रिलेटेड, उन्होंने जो भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, किसी ना किसी का वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। और जब आप लोग फॉर्म फिल करना जिस टाइम पर, तो फॉर्म फिल करते टाइम भी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर जो भी मैं इसमें वीडियो में भी आगे बताने जा रहा हूं वो फॉलो करना है। और पॉज कर करके वीडियो को आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। कहीं भी जहां भी थोड़ा सा भी डाउट आए, वहां पर ऐसे ही फॉर्म मत फिल कर देना जिसका आइडिया ना हो आपको, और वहां पे कोई भी ऑप्शन आपने क्लिक किया और उसको फिल कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। अदरवाइज बाद में आपकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए। ओके, तो इस अभी हम जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि CUET 2024 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस आपको जो है समझाने वाले हैं, पूरा का पूरा आपको जो है बताने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे एप्लीकेशन पूरा फॉर्म फिल करना है आपको, कैसे फीस पेमेंट करनी है, सारी चीजें आपको हम इसमें बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा यदि आपको स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। ओके, 1.5 या 1.25 अपने अकॉर्डिंग। वीडियो की स्पीड फास्ट भले ही कर लेना, बट आगे बढ़ा के मत देखना, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज बीच में हम बता जाएंगे जो आपसे छूट जाएगी, फिर बाद में वही प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, आपका फॉर्म परफेक्टली फिल हो जाए और आप एग्जाम आराम से दे पाए। ओके, तो हम आ जाते हैं CUET जो बेसिकली NTA ने जो फॉर्म रिलीज किया है, कहां पर वो अवेलेबल होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, आप कोई भी ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे होंगे वो आप ओपन कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ एक और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें तो कोशिश करना कि वो लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें, मोबाइल फोन अवॉइड करना। ऐसा नहीं कि मोबाइल फोन से नहीं कर सकते, मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस रहेंगे। बार बार इधर उधर जाके आपको जो है फाइल सर्च करके ढूंढ के उसको जो है अपलोड करना पड़ेगा, चाहे सिग्नेचर हो, आपके डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स हो। तो वहां पे क्या होता है कि कभी हो सकता है बाय मिस्टेक कुछ का कोई सर्टिफिकेट किसी और के प्लेस पे कोई और अपलोड कर देते हैं बच्चे, वो हो जाता है गलती से। बट डेस्कटॉप या लैपटॉप में थोड़ा इजी रहता है कि हम उसको जो है एडिट करके फाइल का नाम अकॉर्डिंगली उस एक फोल्डर में सारा रख के सेव कर लेते हैं, और वहां से जो फाइल का नाम आपने जो जिस नाम से सेव किया फोल्डर में, इजिली वहां पर उठा के अपलोड कर देते हैं। ओके, सो ये रिकमेंडेशन है, आप फोन से करना चाहे कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो है डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही करना। ओके, तो आप यहाँ पर आएंगे, जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे होंगे वहां पे सिंपली आप सर्च करेंगे क्या, CUET UG 2024 रजिस्ट्रेशन। आप चाहें तो CUET-samarth.ac.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर यहां पर जाएंगे, मैं दिखा देता हूं आपको, अगर यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर CUET UG 2023 आपको नजर आ रहा होगा। CUET UG 2024 नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको 2024 वाला जो बेसिकली NTA ने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया, यहाँ पे देखिए वही आपको यहाँ पर शो होगा। ओके, वहां पर 2023 लिखा हुआ है, बट एक बार हम आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो CUET-samarth जो .ac.in है उस वेबसाइट से भी जा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि नहीं आप जो है, ये देखिए ये क्या लिखा है, CUET UG 2024। ओके, एक बार इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा, अगर जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे, अगर उनको लॉगिन करना है तो सिंपली यहाँ पर आके वो अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर सिक्योरिटी पिन ये जो शो हो रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली कैप्चा जो है, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे सिंपली। ओके, बट जो बच्चे जो फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वो यहाँ पे नीचे आके न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, यहाँ पर आके आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। दूसरा मैं एक और दिखा देता हूँ, दोनों वैलिड हैं, कहीं से भी आप जा सकते हैं, बट उसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर 2023 है तो यहाँ पे जो है फॉर्म कैसे जो है यहाँ पे 2024 का शो हो रहा है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है। दूसरा तरीका जो कि मैंने पहले आपको जैसे कि दिखाया था कि यहाँ पर आएंगे आप सिंपली डालिए CUET UG 2024 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये NTA की वेबसाइट यहाँ पर देखिए दिखेगी आपको,
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यहाँ पर भी इन्होंने सेम वही जो है अवेलेबल करा हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG जो है 20, इस पर आप क्लिक करेंगे 2024 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर देखिए ये खुल गया, ओपन हो गया। ओके, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2024 क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि CUET UG 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन, रजिस्ट्रेशन विंडो इज ओपन क्लियर। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके वही जो CUET.samarth.ac.in से ओपन हो रहा था वही देखिए, वही फॉर्म एज इट इज यहाँ पर वही जो है आपका जो बेसिकली ये सारा ये पेज है वही ओपन हो गया। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया होगा यहाँ से लॉगिन करके अपना प्रोसीड करेंगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा वो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे सिंपली। जिनका रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी ये बच्चों ने दिक्कत की थी कि कभी कोई फॉर्म जल्दबाजी में फिल किया, उसमें मिस्टेक हो गई और फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा फॉर्म फिल कर दिया जो उन्होंने अपने किसी डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर से, अपने फादर या मदर के कॉन्टैक्ट नंबर से, अदर ईमेल आईडी से फिल कर दिया। बट ऐसा आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि NTA की क्लियर गाइडलाइन है कि एक कैंडिडेट ओनली वन फॉर्म ही फिल करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप आएंगे, आप चाहे CUET.samarth.ac.in से भी जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप NTA की वेबसाइट पर आकर यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्टर या यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो देखिए ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है सारी। नीचे आप आएंगे थोड़ा सा, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इनका उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, सिंपली ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके, आप इसको जो है रीड कर लीजिएगा। अगर रीड करने का टाइम नहीं है तो एक बार ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर आप रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों के पास टाइम की कमी है। और एक चीज़, फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है फॉर्म फिल करने का, आराम से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जैसे देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर फीस का जो बेसिकली कौन कैंडिडेट किस कैटेगरी वाइज यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो जनरल कैंडिडेट होगा, ओके, जनरल कैंडिडेट के लिए अगर 3 सब्जेक्ट्स लेता है, वो कितने सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, तो उसकी फीस 1000 रहने वाली है। प्रीवियस ईयर से इस बार फीस थोड़ी सी NTA ने इंक्रीज कर दी है। ओके, अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स लेंगे तो फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट्स जो भी आप लेंगे उसके लिए 400 रुपीज एक्स्ट्रा आपसे लगेंगे। ओके, OBC कैंडिडेट है तो उनसे 900 रुपीज लगेंगे 3 सब्जेक्ट्स के लिए, और अगर अप टू 3 तक है, आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा कि किस यूनिवर्सिटी में कितने सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है और किस कोर्स के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। राइट, यहाँ पर आप देखेंगे यदि ये लोग अगर OBC कैंडिडेट है और वो अगर एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट्स ले रहा है तो उसका 375 पर सब्जेक्ट उसका जो है इंक्रीज होता रहेगा। ओके, जो SC ST कैंडिडेट है यहाँ पर देख रहे हैं 800 है, 350 उनका जो है इंक्रीज होता रहेगा अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट्स ले रहे हैं। क्लियर, यहाँ पर आप देखेंगे स्कैन्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट। JPG फॉर्मेट रखना है, PNG या कोई अदर फॉर्मेट में नहीं रखना है आपको। जो साइज ऑफ द स्कैन्ड फोटोग्राफ है उसका साइज जो रखना है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक रहेगा, और जो सिग्नेचर का जो साइज रखना है वो 4 KB से लेकर 30 KB रहेगा। ये जो साइज है या JPG फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से करेंगे तो बहुत आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। फ़ोन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, कर सकते हैं आप लोग। इसलिए मैंने रिकमेंड किया है आप लोगों को कि जब भी आप फॉर्म फिल करिएगा तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही करिएगा। ओके, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग साइबर कैफे वगैरह आपको जो नियरेस्ट लोकेशन पर होगा वहां पर जाके आप फॉर्म फिल कर देना, ठीक है ना। बट जल्दबाजी फॉर्म फिल करने टाइम बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से एक एक चीज अच्छे से समझ के फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइज ऑफ स्कैन्ड कॉपी, जो सर्टिफिकेट जो होंगे उनका साइज जो रहने वाला है 50 KB से लेके 300 KB तक जा सकता है। क्लियर, यहाँ पर इसको कर देते हैं क्लोज। नीचे आते हैं तो यहाँ पर ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो पे एग्जामिनेशन फी, नेट बैंकिंग, किसके किसके थ्रू आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद ये सारे स्टेप्स हैं बेसिकली कि क्या क्या जो है आपको स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं, पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो भी रहेगा वो
मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। ये पासवर्ड से रिलेटेड गाइडलाइन उन्होंने सारी चीज़ें दे दी हैं। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, दी सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने मेंशन की। सिंपली यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। ओके, क्लिक हियर टू प्रोसीड जैसे ही करेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये पेज ओपन होगा। तो जनरली स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आपके पास आधार कार्ड होगा, या आधार कार्ड से फिल कर रहे होंगे या पैन कार्ड से फिल कर रहे होंगे। आधार कार्ड से फिल करना है तो आधार कार्ड वाला आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर। यदि आपके पास पैन कार्ड है तो सिंपली आई हैव पैन कार्ड। कुछ अदर आइडेंटिटी जो भी आईडी प्रूफ है आपके पास, उसको क्लिक करेंगे और सिंपली प्रोसीड कर देंगे। तो आधार से करना है तो यहाँ पर आधार पर क्लिक करेंगे और इसको जो है नीचे आके अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आधार नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, उसका जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपके पास उसका जो है ओटीपी आने वाला है। ओके, तो एक बार मैं अपना आधार लेके यहाँ पर फिल करता हूँ और इसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो मेरी पर्सनल डिटेल्स हैं उसको मैं हाइड कर दूंगा या उसको आपको शो नहीं कराऊंगा, जिससे कि क्योंकि ये YouTube के गाइडलाइंस जो है उसके अगेंस्ट है। अगर मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स आपको दिखाता हूँ तो वो YouTube के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो YouTube उस वीडियो को ब्लॉक कर देगा। इसलिए मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स आप लोगों को शो नहीं करवाऊंगा, उसको जो है स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। बट आप लोग जहाँ जो चीज़ें मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ, कहाँ पे आपको क्या फिल करना है, एज इट इज़ आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर अपना आधार नंबर आप फिल करेंगे। मैंने फिल कर दिया, इसलिए ग्रीन मार्क मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ये मेरी पर्सनल डिटेल है। इसमें मैं जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक किया, जनरेट ओटीपी करने के बाद ये देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर आधार से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ठीक है ना? तो ओटीपी जैसे ही आएगा तो उस ओटीपी को हम यहाँ पर फिल करेंगे। एक बार हम ओटीपी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम ओटीपी यहाँ पर फिल कर देंगे। जो भी आपका आधार लिंक होगा उसी पर आप जैसे ही आधार अपना नंबर डाल के इसको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके उस नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा। ठीक है ना? इस पर सिंपली वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो वैलिडेट ओटीपी करते ही आपका सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर देखिए आधार से ये देखिए इसने सारी डिटेल उठा ली है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स, नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ गया जो भी आधार पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिंपली आप अपना यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपका नीड्स क्या क्या है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, वो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। ओके, उसके बाद जो है आप इसको सबमिट करेंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर जो है अपना फादर्स नेम, यहाँ पर अपना फादर्स नेम फिल करेंगे। ठीक है, एक बार हम बता देते हैं कहाँ पर क्या फिल करना है आपको। मैंने इस पर क्लिक कर दिया था इसलिए ये रेड हो गया है, बट अदरवाइज ये नॉर्मली रहता है। अब यहाँ पर सिंपली अपने आधार जैसी कुछ भी नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना? देन ये जो है रेड नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए ग्रीन हो गया। ठीक है, कुछ भी जो भी आपके फादर्स के नेम, अपने फादर्स का नाम। हाँ, एक चीज़ और, फादर का नाम वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है। कुछ भी अपनी तरफ से जो है उसमें ऐड या रिमूव नहीं करना है। क्लियर? जो आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है आपके फादर का नाम, वही आपको फिल करना है। क्लियरली? यहाँ पर देखिए आप फादर्स नेम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर आपने जो है मदर्स का नाम यहाँ पर डालेंगे, फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके आधार कार्ड से उठा ही लेगा। ठीक है ना? और यहाँ पर जो है आप अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की मिस्टेक है तो यहाँ पर अभी ऑप्शन दे रहा है वो चेंज करने के लिए, कि यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर? अदरवाइज यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है आपके आधार कार्ड में तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर रखिएगा। अगर आपके आधार में, जिसके भी आधार में अगर कुछ करेक्शन है, कुछ डेट ऑफ बर्थ या नेम में किसी भी तरह की गलती हो गई है तो वो अपना आधार अपडेट करा लें। आधार अपडेट होके आ जाएगा, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल करें। ठीक है? क्लियर? यहाँ पर आपका जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले ही लिया है। यहाँ पर नेशनैलिटी, आप यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी डालेंगे। यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे कंट्रीज के नाम आ जाएंगे। आप इंडियन है तो आपने इंडियन डाल दीजिए। ठीक है? आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आपने क्या, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ क्या लगाया है, पैन कार्ड लगाया है, आधार कार्ड लगाया है, तो मैंने तो आधार लगाया था, आप लोग भी आई थिंक आधार ही लगाएंगे। इसके आगे आएंगे, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी उस डॉक्यूमेंट का नंबर होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। क्लियर? यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो भी आपने यहाँ पर क्लिक किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नंबर भी फिल कर देंगे। क्लियर? यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल करेंगे। क्लियर?
इस सेक्शन में पूरा प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आप जहाँ भी आप करंटली रह रहे हैं, करंट एड्रेस अपना प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी है आपका पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ ईमेल आईडी अपना, हाँ ईमेल आईडी आपको अपना ही डालना है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो साइबर कैफ़े पर जाकर फॉर्म फिल कर रहा है, तो साइबर कैफ़े वाले भैया की या किसी अदर की ईमेल आईडी या अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी आपको नहीं डलवानी है। आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो सिंपली आप क्रिएट कर लीजिए। हाँ, आप अपने फैमिली मेम्बर की ईमेल आईडी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके ब्रदर की, आपके फादर की ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन जो रहने वाला है एनटीए की तरफ से वो आपके मेल आईडी के थ्रू ही रहने वाला है। आपका जो भी प्रोसीजर होगा एडमिशन तक, सारी चीज़ें आपकी ईमेल आईडी पर ही अपडेट आया करेंगे उसके। तो इसलिए ईमेल आईडी आप बहुत सोच समझ कर ही यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ईमेल आईडी फिल करेंगे, उसका कंफर्म ईमेल आईडी अगेन यहाँ पर फिल करेंगे आप। उसका यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी अपना ही देना है। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो अपने फैमिली मेम्बर किसी का, ऐसे पर्सन का दीजिए जिस पे यदि कॉल आए उस या OTP है तो आपको तुरंत प्रोवाइड करवा सके, ठीक है ना, एक्टिव रहे। जो अगर फादर की ऐसी कोई जॉब है कि वो कॉल रिसीव नहीं कर सकते दिन में, कभी कोई कॉल यदि आप करते हैं OTP वगैरह नहीं बता पाते, तो आपने किसी अदर फैमिली मेम्बर का डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप कंट्री कोड बेसिकली +91 इंडिया है तो 91 यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिएगा। यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर कन्फर्म करवाएगा। यहाँ पर जो भी अल्टरनेट आप नंबर देना चाहते हैं, जैसे मान लो एक नंबर आपने अपना दे दिया, दूसरा अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर। या आपके 2 नंबर हैं यदि डुअल सिम का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अपने ही दोनों नंबर डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अल्टरनेट नंबर एक आपको दे देना है, क्लियर। अब यहाँ पर आएंगे, ये परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, जो बेसिकली आपका परमानेंट एड्रेस है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रहने वाले कहीं और के हैं, बट वो स्टडी कहीं और कर रहे होंगे, करंटली किसी अदर प्लेस पर रह रहे हैं, या पेरेंट्स कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए बट उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है। तो यहाँ पर आप वो डॉक्यूमेंट डालेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल डालेंगे, सारी परमानेंट एड्रेस यहाँ पर वो फिल करेंगे जो आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। जो ऐसे हैं जिनका प्रेजेंट और परमानेंट बोथ आर सेम, देन आप यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जैसे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट सारा जो आपने ऊपर प्रेजेंट एड्रेस इसमें सारा फिल किया होगा, जो ये प्रेजेंट एड्रेस बेसिकली है, ये इसमें सारी चीजें जो आपने फिल की होंगी एज इट इज ये उसको ले लेगा। अगर आपका ये अलग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अलग है, प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो आप इस बॉक्स पर, चेक बॉक्स पर क्लिक मत करना, सिंपली उसको मैन्युअली यहाँ पर सारी चीजें आप फिल करेंगे, ठीक है। ऊपर सारी डिटेल्स फिल करने का, यहाँ पे मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी फिल कर दी, एड्रेस वगैरह और अपना पिन कोड वगैरह डाल के नीचे जब यहाँ पर चूज पासवर्ड करना है आपको, यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर पासवर्ड जो चूज़ करना है वो किस तरह का करना है। यहाँ पर बेसिकली आप क्या करेंगे, पासवर्ड सिलेक्ट करते टाइम यहाँ देख लीजिए आ गया लिखकर, जैसे क्लिक किया कि मस्ट कंटेन 8 to 13 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है और ये पासवर्ड आप अपना कहीं पर राइट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा बनाइए जिससे कि आपको ईजिली याद रहे। अब यहाँ पर देखिए 8 to 13 कैरेक्टर्स आपको रखना है, तो 8 कैरेक्टर से ऊपर हो चुका है, ठीक है ना। आप 13 कैरेक्टर्स तक जा सकते हैं बट मिनिमम 8 कैरेक्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इतना ही रखते हैं। यहाँ पर सिंपली कंफर्म पासवर्ड आप करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा मोबाइल नंबर या अपना जो है हाउस नंबर, इस टाइप का कुछ भी आप रख सकते हैं, बस बेसिकली आपको वो कहीं पे जो भी आप पासवर्ड बनाइएगा वो आप अपना कहीं पर राइट करके रख लीजिएगा, क्लियर। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, जैसे मैंने अपना जो नेम है पूरा अपना अल्फ़ाबेटिक में पूरा नाम लिखा था प्रदीप, आप चाहें 4 वर्ड लिख सकते हैं, इनिशियली 2 वर्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। पूरा नाम मत लिखिए, @ या हैश का यूज़ करके आप कैरेक्टर्स लिख लीजिए कुछ, या फिर आप @ लास्ट में भी लगा सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड आप लोग बना सकते हैं, बीच में मैंने जैसे लगाया आप लास्ट में लगा लीजिए, जैसा बनाना चाहे वैसा बना लीजिए। बट जो इनका जो है यूज़ करना है, जो इन्होंने एनटीए ने दिया हुआ कि आपको 8 to 13 कैरेक्टर्स रखने हैं, जिसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड करना है, आपको जो है लोअर केस अपर केस रखना है और करेक्ट जो बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू वो भी यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैच, यहाँ पे देखिए मैच कर गया है, इसलिए ग्रीन हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी उसने दे रखे हैं। यहाँ पर जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहे रख सकते हैं कि व्हाट इज योर सिटी, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी,
व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है बेसिकली, ये तब काम आएगा अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या कुछ और होता है, देन आप इसका यूज़ करके अपना रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बर्थ सिटी सबको ही याद होता है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी आपने रख लिया है। सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर आप अपना जो भी बर्थ सिटी आपका रहा है वो रख सकते हैं। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटी पिन है, इसको यहाँ पर आप सिक्योरिटी पिन बेसिकली जो दिया है वो यहाँ पर ये क्या है, जो कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर है 75 क्या है 7533431, ठीक है 7533431, ओके। मैं बहुत हर चीज़ बहुत अच्छे से बताता हुआ चल रहा हूँ, सो आप लोग बहुत अच्छे से इसको प्रॉपरली जो है देखिए मैच करके इसलिए ग्रीन हो गया, ऐसे ही आपको करना है। हाँ, जो नाम आप राइट करेंगे यहाँ पर अपना जो है पेरेंट्स नेम, अपना नाम, जो डेट ऑफ बर्थ सारा वो आधार के अकॉर्डिंग मत करना, आप आधार को अपने अपडेट करा लेना। आपको जो चीज़ें फिल करनी है वो सारी 10th के जो सर्टिफिकेट पे आपके मेंशन है, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम या आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। आधार में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो उसको अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल करना, ठीक है ना। इसका सिंपली यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो ये देखिए सिंपली एक बार फिर से आपको प्रीव्यू करने के लिए देगा। आप जो है इसको एडिट भी कर सकते हैं अगर कहीं कुछ करेक्शन होता है। यहाँ पर अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी हुई है, सारी जो आपने फिल की हुई है, एक बार उसको प्रॉपर एक एक चीज़ अच्छे से देख लेंगे। खासकर 4-5 चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लेना, अपना नाम, अपना फादर्स नेम, अपना मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये करेक्ट है या नहीं है। बाकी एड्रेस, ठीक है, बाकी कुछ और चीज़ें हैं जैसे एड्रेस में बेसिकली जो पिन कोड है आपका, जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आराम से चेक कर लेना, ठीक है ना। बट ये चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम, अपने फादर्स का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से देख लेना ध्यान से कि सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप नीचे आना, जब चेक हो जाएंगी सारी, आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर भी देख लेना आपने करेक्टली फिल किया है नहीं। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे ये चीज़ें, ये चेक बॉक्स हैं, इनको आपको क्लिक करना रहेगा। जो आपने चेक कर लिया है, आपने कैंडिडेट नेम चेक कर लिया है, फादर्स नेम चेक कर लिया है, मदर्स नेम चेक कर लिया है, सारा जो ठीक करेक्ट है, ठीक है। इन सभी को आप जो चेक कर लिया है, मोबाइल नंबर देखिए, ये जो एंट्री क्लिक करवा रहा है ना आपसे, मतलब ये चीज़ें एक बार आपको फिर से रिव्यू कर लेनी कि सारी चीज़ें आपकी करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। अदरवाइज बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी हुए थे, तो आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए बहुत ध्यान से सावधानी से आपको फॉर्म फिल करना है। क्लियर। आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यदि आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एडिट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। अगर एडिट नहीं करना है, सिंपली आप इसको आई एग्री करेंगे, मतलब आपने सारा कुछ रीड कर लिया। यहाँ पर लिखा हुआ आई hereby डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड अप दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ही सारा कुछ लिखा हुआ कि मैंने सारा फॉर्म फिल कर लिया है और सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर ली है, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो फिल की गई सारी करेक्ट है, ठीक है। सबमिट सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, फिर से आपसे एक बार कंफर्म कराएगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, आप यस कर देना यहाँ से, ठीक है। जैसे ही आप यस करेंगे तो सिंपली आपके फ़ोन पर ये OTP जो है अभी रिसीव हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। क्लियर। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपकी ईमेल OTP आपसे फिल करवाएगा, तो सिंपली अपने ईमेल की आप OTP चेक करेंगे जो कि आपकी ईमेल पर रिसीव हुई होगी, ठीक है। अगर आप साइबर कैफे फॉर्म फिल करने गए हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर की ईमेल आईडी यदि आपने फिल की हुई है तो उनकी ईमेल आईडी पर वो OTP जाएगा। तो आप उनसे जब भी फॉर्म फिल करने जाना, उनसे कॉल करके जाना कि मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, जब भी OTP आपके पास आएगा तो मैं कॉल करूँगा, तो आप उस टाइम रिसीव कर लेना। अदरवाइज पता चला वहाँ फॉर्म फिल करने पहुँच गए, वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपके मदर फादर या ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जो किसी अपने फैमिली मेंबर की ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उनसे बात करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर अपने जो भी OTP है वो फिल कर देंगे, हम OTP आप फिल करेंगे। यहाँ पर जो ये कैप्चा दिया हुआ है बेसिकली सिक्योरिटी पिन है जो, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। क्या है 4315890, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे सिंपली। जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, ये देखिए योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये चीज़ एक बार फिर से आप अच्छे से जो समझ लीजिए कि जो आप, मैं बार बार क्यों इस पे फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी देखना मेरे इतने समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चे, लास्ट टाइम भी ये चीज़ें सेम की थी, बच्चों को अच्छे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बट उसके बाद भी जल्दबाजी में फॉर्म फिल करते हैं या
साइबर कैफ़े में चले गए, साइबर कैफ़े वाले भैया पे ट्रस्ट कर लिया, उन्होंने जो मनाया वो ईमेल आईडी डाल दी, या अपनी उन्होंने उस टाइम पे ईमेल आईडी डाल दिया, किसी और की डाल दी, और उसके बाद वहाँ से उनका फॉर्म तो फिल कर देते, बट बाद में बहुत सारी दिक्कतें वो फेस करते हैं। अब ये देखिए पूरा एप्लीकेशन जो नंबर है ना आपका, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। देखिए इसमें सारा कम्युनिकेशन आपका ईमेल एड्रेस से ही रहने वाला है, इसलिए मैंने पहले आपसे बोल चुका कि ईमेल एड्रेस आप अपना या अपने फैमिली मेंबर का ही भरना, किसी और का नहीं फिल करना है, किसी फ्रेंड का या साइबर कैफे वाले भैया का किसी का नहीं करना है, ठीक है ना। प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू हैव नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल तो प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। अगर आपके पास एक बार रिफ्रेश करके देखिएगा आप ईमेल आईडी अपनी जो भी ईमेल्स हैं आपकी प्राइमरी जो बेसिकली बॉक्स रहता है, वहाँ पर ईमेल जो रिसीव होती है, यदि वहाँ पर नहीं अवेलेबल रहता है देन आप कहाँ पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं स्पैम या जंक फोल्डर में। ओके, तो मैंने यहाँ से ओके किया, सिंपली इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको एक बार हटा देते हैं, यहाँ से सिंपली ओके करेंगे तो ये जो है हम यहाँ पर देखिए अभी हम लॉगिन के लिए ये विंडो ओपन हो गई। ये देखिए वही वो वाला पेज अभी ये ओपन हो गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए यहीं से स्टार्ट किया था ना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, न्यू क्रेडिट रजिस्ट्रेशन हियर से। अब हमने रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट कर लिया तो सिंपली ये लॉगिन पे अब आ गए हम, ठीक है ना। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ये लॉगिन, अब जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे या फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी करने आएंगे तो आप एडिट या करना की रिक्वायरमेंट होगी या जो भी होगी, अब आप सिंपली यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या एप्लीकेशन नंबर की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो एप्लीकेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर आ ही चुका होगा, तो हम यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, उसके बाद पासवर्ड फिल करेंगे जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद एक कैप्चा फिल करेंगे, सिंपली लॉगिन कर लेंगे। क्लियर। देखिए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे सारी अपनी डिटेल फिल करके तो ये पेज आपके यहाँ पर ओपन हो जाएगा, या मैं सेव कर लूंगा इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने सारी डिटेल फिल करके लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको साइड से कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, चेक बॉक्स क्लिक है, कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन में है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपना, ठीक है ना, जो कि अभी इनकम्प्लीट यहाँ पर शो हो रहा है। जब आप इसको फिल करेंगे तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट सक्सेसफुल, कंप्लीट का ग्रीन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये। और अगर फीस पेमेंट कर देंगे तो ये भी ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर भी कंप्लीट लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे चल लेते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी ठीक है, यहाँ पर नीचे आप सिंपली आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है क्योंकि सारी ऑलरेडी वही सारी डिटेल्स हैं जो आप ऑलरेडी पहले कर चुका है। सिंपली यहाँ पे एग्री करिए, ऑलरेडी आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके थे पहले ही रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सारी आपकी जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी इसने ले ली है, कुछ यहाँ पर आपको फिल करनी होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपली आप अपना स्टेट फिल कर दीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर स्टेट यहाँ पर नहीं अवेलेबल है तो मैंने यहाँ दिल्ली ही सिलेक्ट कर लिया है अपना। हाँ, एक चीज़ मेक श्योर करिएगा, जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप बेसिकली कोटा आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर चाहे वो PWD हो या कुछ और हो, तो उसके आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना नेसेसरी है, ठीक है ना, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करवाएगा, ठीक है। यदि आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो आपको जो है वो बेनिफिट आपका नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस भी कोटा आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर फादर एंड गार्जियन की एजुकेशन आप फिल करेंगे, जो भी एजुकेशन है यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। यदि आपके ग्रेजुएट है तो सिंपली ग्रेजुएट कर दीजिए, यदि पोस्ट ग्रेजुएट जो भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, यदि इन ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पर सिंपली आप अदर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन, यहाँ पर एनुअल इनकम क्या है आपके जो है फैमिली की, वो यहाँ पर आप क्लिक कर यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा। एक बात याद रखना, जो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा के आगे लगाएंगे और लोअर इनकम बैकग्राउंड से आते हैं जो भी, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली ऐसे कुछ भी मत सिलेक्ट कर देना। आप एक बार इनकम सर्टिफिकेट जो भी आप लगाने वाले हैं उसमें क्या मेंशन रहने वाली है एनुअली आपकी जो है वो इनकम, वो फैमिली की, वो यहाँ पर आपको वही आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यदि आप नॉर्मली किसी भी कोटे में नहीं आ रहे हैं, जनरल कैंडिडेट है, तो यहाँ पर 8 लाख एंड अब मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर CUET UG 2024, ट्विन है तो ट्विन पर सिलेक्ट करिए यस, नहीं तो नो, ठीक है। आर यू डायबिटिक, जो भी इंफॉर्मेशन आप सही ही दीजिएगा, नो डायबिटिक नहीं है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस
जो भी है आपका वो अर्बन है या रूरल है। आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप रूरल करिएगा, यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, सिटी है, तो आप अर्बन करिएगा। ठीक है, हमारा अर्बन है तो हम अर्बन कर रहे हैं, आपका रूरल हो यदि तो आप रूरल ही सिलेक्ट करना। ठीक है, यहाँ मोड ऑफ प्रिपरेशन है, आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, मतलब कोई ऑनलाइन कोर्सेज आपने ले रखे हैं, या इंडिविजुअल ट्यूशन कहीं आप ले रहे हैं, या ऑनलाइन कोचिंग आप ले रहे हैं। ठीक है, या आप जो है सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस इन स्कूल्स में कर, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी मीडियम यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। यदि आप 12th क्लास में हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ हिंदी सिलेक्ट करिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर दिया है। आप जो भी आपका मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वहाँ पे पूछ रहा है आपका कि एग्जामिनेशन जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये बेसिकली होने वाला CUET का, उसका मीडियम ऑफ स्टडी क्या होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आई एग्री क्लिक करिए और सिंपली यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे ये। ठीक है, तो ये फॉर्म ले लेगा अगर आपने सारी चीज़ें करेक्टली फिल की हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर आइए देखिए, अब ये क्या है, अब ये कुछ क्वेश्चंस फिर से कर रहा है। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप जो है गरीबी रेखा है उससे नीचे जो है आप जो है बिलोंग करते हैं, बेसिकली जो आपके पास BPL कार्ड वगैरह है या नहीं है, जो वो चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अभी उसके लिए डॉक्यूमेंट भी ये लेगा कि पॉवर्टी लाइन से यदि आप नीचे हैं तो उससे रिलेटेड आप अपने डॉक्यूमेंट से अपलोड करेंगे। तो मैं नहीं बिलोंग कर रहा हूँ तो नो करेंगे। यदि आप लोग कर रहे होंगे, जो कैंडिडेट करेगा वो यस करेगा, जो नहीं कर रहा है वो नो कर देगा। ठीक है, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यदि कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है तो नो करिए। यदि आप जो है इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, तो आप यस ही करना, अदरवाइज आपको बेनिफिट उसका नहीं मिलेगा। जो बेसिकली कोटा रहता है कश्मीरी माइग्रेंट के लिए एडमिशंस का, वो आपको नहीं मिलने वाला है उसमें। ठीक है ना, वार्ड जो बेसिकली है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक सर्विसमैन। ठीक है ना, ये यस है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। क्लेम फॉर NCC कोटा, यदि आपका NCC सर्टिफिकेट है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, यदि आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, जो जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया हो तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यदि आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय जो बेसिकली उनके सन हैं, ठीक है, आपकी पेरेंट्स जो है मदर या फादर कोई भी यूनिवर्सिटी में है तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एग्री करिए सिंपली, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, ये भी हो गया सारा, ओके करिए यहाँ पर। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्या है, 10th क्वालिफिकेशन डिटेल जो है सारी वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। आप एक एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से फिल करना है। कोई भी जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो आप वहीं पर रुक जाना। ये जो भी चीज़ें जितनी आपने कर दी हैं सारी ये सेव हैं ऑलरेडी। ठीक है ना, आप बाद में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक करने के बाद, ये कहीं नहीं जाने वाला। सिंपली आप लॉगिन करके कभी भी अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी 10th का है तो ऑब्वियसली यदि आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पास ही होंगे, पास हो चुके होंगे। उसके बाद 12th में आए होंगे या 12th पास किया होगा आपने तो 10th ऑब्वियसली पास ही करके आए होंगे, तो यहाँ पे यस हो गया, पास्ड है। किस ईयर में किया है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जिस भी ईयर में किया होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप नीचे आएंगे, सिंपली जिस भी ईयर में आपने 10th किया है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आइए आप नीचे, टाइप ऑफ स्कूल, कॉलेज जो भी आपका स्कूल था वो कैसा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, नवोदय विद्यालय था, केंद्रीय विद्यालय था, तो सिंपली वो आप फिल करेंगे। तो मेरा गवर्नमेंट था तो मैं गवर्नमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर देखिएगा प्लेस ऑफ स्कूलिंग, जो भी स्कूल का प्लेस है वो कैसा है, अर्बन में था या रूरल में था। जो भी आपका अर्बन है तो अर्बन करिए, जिन बच्चों का रूरल है तो रूरल कर दीजिए, बेसिकली जिनका ग्रामीण क्षेत्र में है वो रूरल कर दीजिए, जिनका सिटी में है वो अर्बन कर दीजिएगा। जस्ट हम आपके लिए समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अपने अकॉर्डिंग फिल करिएगा जहाँ जो बिलोंग करता होगा। ठीक है ना, मेरे जैसा मैं फिल करता जा रहा हूँ एज वैसा मत करिएगा, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये कुछ भी मैं फिल कर दे रहा हूँ। अभी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, जहाँ भी आपने क्वालिफाई किया है उसको इंडिया है तो इंडिया कर दीजिए। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है, जिस भी स्टेट से आपने किया होगा, तो मेरा यूपी था तो मैं यूपी कर देता हूँ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश यहाँ नीचे मिलेगा। जो भी आपका स्टेट होगा जहाँ से आपने 10th क्लास पास किया है वो आप वहाँ पर कर दीजिए सिलेक्ट उसको। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, सॉरी
इस पर क्लिक करेंगे आप जहाँ से आपने 10th पास किया। तो मैंने कानपुर से किया था, तो मैं यहाँ पर कानपुर क्लिक कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। के से मिलेगा कानपुर, तो यहाँ से मैंने कानपुर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, जो भी बेसिकली आपने बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने क्वालिफाई किया, आपने सीबीएसई से किया है, यूपी बोर्ड से किया है, या जो भी स्टेट बोर्ड, जो भी स्टेट या सीबीएसई, आईसीएसई जो भी रहा हो आपका, ठीक है ना, वो आप यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर देंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये वाला क्लिक करना है, ठीक है ना। सीबीएसई के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अगर आपका आईसीएसई है तो आईसीएसई क्लिक करिए, आपका कोई अदर स्टेट बोर्ड है तो वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे बोर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी है, ठीक है, यहाँ पर वो आप यहाँ पर सिंपली लिख दीजिए जो भी आपका हो, ठीक है। JIC, यहाँ पर आप स्कूल या कॉलेज का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा उसका, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी स्कूल का आपका पिन कोड हो वो डाल दीजिएगा, ओके। यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपका 10th क्लास का था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो भी रिजल्ट मोड है आपका, CGPA या परसेंटेज, CGPA तो CGPA डालिए, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालिएगा, ठीक है ना। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। टोटल मार्क्स आपको कितने, फॉर एग्जांपल आपको 500 यदि मिला है तो 500 यहाँ फिल करिए। टोटल 83% है, या 500 से अबव है, फॉर एग्जाम्पल 550, जो भी आपने ऑब्टेन किया हो मार्क्स वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। 560 तो 93.33% हो गया, ठीक है। यहाँ पे 12th की सारी क्वालिफिकेशंस आपको डालनी है एज इट इज, जैसे 10th की थी ऊपर, तो यहाँ सिंपली आप फिल कर लीजिएगा यहाँ पर। और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो 12th की डिटेल सारी फिल करेंगे, आई एग्री करेंगे, यहाँ से सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट जो है ये देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आपको फिल करवा रहा है कि सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट एरिया आ गया, ठीक है। इस पे मैं एक सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा, यहाँ मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या फिल करनी है। इन डिटेल मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये देखिए क्या है कि यहाँ पर जो है आपको जो भी जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप ट्राई करना चाह रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं एडमिशन के लिए, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से आप एक ही बार में ऐड करना है आपको, ठीक है ना। जिस यूनिवर्सिटी आपने प्लान किया यहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से उसका प्रोग्राम का नाम जो भी आप वहाँ से करने वाले हैं यहाँ से ऐड करेंगे, तो यहाँ नीचे ऐड होती रहेगी लिस्ट आपकी। यहाँ पर मेरा आपसे एक सजेशन रहेगा कि आप क्या करना कि जितनी भी यूनिवर्सिटी आप सोच रहे हो, ठीक है, कि मैं यहाँ इन यूनिवर्सिटीज़ में ले सकता हूँ एडमिशन, ठीक है। हो सकता है आपके फैमिली वाले एग्री हों इन एडिशन में, या कम मन है आपका, थोड़ा ज़्यादा कम जैसा भी है, वो आप फॉर्म फिल करते टाइम सारी यूनिवर्सिटी ऐड कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप बाद में, जिससे कि हो सकता है कुछ एग्ज़ाम पे डिपेंड करेगा कैसा आपका एग्ज़ाम गया, कैसा पेपर आया, आपका उस टाइम हेल्थ कैसी रही, कैसा आप परफॉर्म कर पाए अकॉर्डिंगली, तो आपका जिससे कि जो साल है, ईयर जो है आपकी वो ख़राब ना हो, इसलिए आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जहाँ जहाँ वो कोर्स अवेलेबल है, जो अच्छी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी हैं आपके, जहाँ जहाँ आप जाके आप स्टडी कर सकते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी आपको ऐड करनी है। तो ऐड कैसे करनी है, जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी भी अभी अवेलेबल हो जाएंगी, वो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो यूनिवर्सिटी अभी नहीं आ रही हैं। तो फॉर्म फिल करते टाइम आप जल्दबाजी नहीं करना फीस सबमिट करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम है फॉर्म जो है लास्ट डेट में उसके, ठीक है ना। अभी आपके लिए बहुत समय है। तो आप क्या करना, अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, यदि आपको यहाँ पर जो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, यदि वो यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप फॉर्म वो वाला फिल मत, अपना फॉर्म बेसिकली ये कंप्लीट मत करना, ठीक है। जैसे यहाँ यदि आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो नज़र नहीं आ रही कहीं भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो, ठीक है। कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पर, सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, प्रॉब्लम हुई है कुछ एनटीए की तरफ से, इसलिए वो अवेलेबल नहीं है अभी। तो मैं एक बार आपको कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आई थिंक इसमें BHU भी नज़र नहीं आ रही है कहीं, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, हाँ जी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दबाजी नहीं करना फॉर्म में, वो एनटीए 1-2 दिन में आपको ठीक कर देगा, ये जो यूनिवर्सिटी अवेलेबल फिर शो होने लग जाएंगी सारी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है कोई भी, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप जो भी कोर्स वहाँ से करने वाले हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या बीकॉम, बीएससी, जो भी आप करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। बीटेक करना चाह रहे हैं तो बीटेक कर लीजिए, यहाँ पर ऐड करना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है वो बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी का नाम तो यहाँ पे आपको लिए आ गया, जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है, ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो साइड में है, बेसिकली जो ये कॉलम है, आपको एक बार उसको हाईलाइट भी कर देता हूँ जिससे कि आप गलती ना करें, ठीक है ना। ओके, ये देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET UG। जो सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं इस कोर्स के लिए, किस कोर्स के लिए, बीटेक के लिए, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में। ऐसे ही कोई अदर जब भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, एक मिनट में इसको जो है यहीं से बता देता हूँ, ठीक है, या इसको हटा के बता देता हूँ, कोई नहीं, दूसरी यूनिवर्सिटी भी ऐड कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अभी और भी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अब जब ऐड हो जाएंगी तो ठीक है ना, उनके सभी के कोर्सेज आने लग जाएंगे। चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बेसिकली बिहार के बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी को भी काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप जाना चाह रहे हैं BSc BEd जो इंटीग्रेटेड है, या किसी भी कोर्स के लिए, कोई कोर्स भी सारे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं यहाँ पर उस यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ टेक्निकल इशू है, बहुत जल्दी ये भी रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल BSc एग्रीकल्चर के लिए जा रहे हैं तो यहाँ सिंपली ऐड करिए। देखिएगा जो सब्जेक्ट, जो भी आप कोर्स ऐड किए हैं यहाँ पर, प्रोग्राम नाम जो भी आपने ऐड किया है जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसके कोर्सेज सारे आपको यहाँ, उसके सब्जेक्ट्स वहाँ क्या क्या रिक्वायर्ड है जो आपको लेना ही है अपनी CUET फॉर्म फिल करते टाइम, और उन सब्जेक्ट्स में ही आपको एग्ज़ाम देना है, मैंडेटरी है, तभी उस प्रोग्राम में आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यदि आपको फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन चाहिए, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हैं, या यदि जब BHU और DU भी यदि आप सिलेक्ट करेंगे, जब अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो यूनिवर्सिटी यदि आ रही हैं, जो भी प्रोग्राम नाम है वो आप वहाँ से करना चाह रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जिन सब्जेक्ट्स को आपको लेना मैंडेटरी है अपने इसमें CUET फॉर्म में, ठीक है ना, उनमें एग्जाम देना कंपलसरी है, तभी उस प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलेगा, आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें। क्लियर, तो यहाँ से अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक सेक्शन ओपन हो जाएगा, एक पेज ओपन हो जाएगा सेपरेटली। यहाँ पे सारी जो है पूरी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है कि उस यूनिवर्सिटी की किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी, यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी आ जाता हूँ अपने फॉर्म पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। फर्दर कोई अगर आपको कन्फ्यूजन यहाँ रहे इससे रिलेटेड तो आप हमें सिंपली कमेंट करना, आपको रिप्लाई वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से आई एग्री करिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी ऐड की हैं, आप जितनी भी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए, वो सारी यूनिवर्सिटी आप ऐड करना है उनको। किसी भी यूनिवर्सिटी को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसका कोई एडिशनल आपसे चार्ज नहीं लगने वाला है, ठीक है। यदि आप साइबर कैफे पे फॉर्म फिल करने गए तो वहाँ एक गलती ये बहुत की थी बच्चों ने लास्ट टाइम, कि जनरली एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कोर्स सिलेक्ट था उनके बच्चों का। एक ही यूनिवर्सिटी का मल्टीपल कोर्स भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो अभी मैंने हरियाणा पे किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इस पे किया, यहाँ पे आए। अभी मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में किया है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हूँ, इलेक्ट्रिकल भी ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी DU, जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, वहाँ पे मैं किसी और में भी देख लेता हूँ जो भी अच्छी है। जैसे मान लो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में भी है, तो इसको भी आप करके ऐड कर लीजिए। मतलब मेरे कहने का है, उस यूनिवर्सिटी के जो अच्छे प्रोग्राम है जिनमें आप कर सकते हैं, जो भी आप स्टडी प्लान कर रहे हैं अपना, जो है जिसमें जो भी कोर्स करने के लिए प्रोग्राम चूज कर रहे हैं, वो सारे आपको ऐड करना है, ठीक है ना। उसके बाद ही यहाँ से आप आगे नेक्स्ट बढ़ना, और यहाँ पे देख लेना अच्छे से कि किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है जो हमें लेने हैं, ठीक है। जो कोर्सेज में आप प्लान कर रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और मल्टीपल कोर्सेज, एक ही यूनिवर्सिटी के भी मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप आई एग्री पर क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा। ओके, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके करिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट्स, आप एक पेन
लेके पेज पे नोट कर लीजिएगा कि हम जो कोर्स या जो भी प्रोग्राम हम सिलेक्ट किया, जिस भी यूनिवर्सिटी में मैंने सिलेक्ट किया, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए वो पेपर्स आ गए अब आपके कि सब्जेक्ट 1 में क्या है। जैसे अगर कहीं कोई लैंग्वेज टेस्ट जो भी है तो जनरली इंग्लिश जो है बच्चे लेते हैं, और मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश जो है लेना कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी, जैसे DU के कुछ कोर्सेज में इंग्लिश को उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेना ही लेना है, तभी उसमें आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो रहेंगे, ठीक है ना। टेस्ट पेपर 2 में यदि आप यहाँ पर आएंगे, टेस्ट पेपर 2 फॉर एग्जांपल यदि आप मैथमेटिक्स ले रहे हैं, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स और आप क्लिक करिए, और सिंपली फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट्स, ठीक है। जो ये सब्जेक्ट जो बेसिकली आपने टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट 2 जो बेसिकली लिया हुआ है टेस्ट पेपर, ठीक है, उसका मीडियम क्या रखोगे आप। तो मीडियम में आप क्या, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी क्लिक करना, इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश क्लिक करना, ठीक है ना। जिस भी मीडियम से आपने 12th पास किया हुआ है, यदि आप या 12th के एग्जाम दे रहे हैं, जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी करना है, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश करना है, यदि आप किसी पंजाबी उर्दू जिसमें भी है वही करना है आपको, जिससे कि आपका जो पेपर है ना, जिस भी मीडियम को यहाँ पे आप चूज करेंगे उस ही लैंग्वेज में वो पेपर आपको मिलने वाला है, उसी मीडियम का। यदि आपके इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम या स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो आप यहाँ पर इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी कर लीजिए। ये गलती यहाँ पर नहीं करना, बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है अदरवाइज, ठीक है ना। यहाँ पर टेस्ट पेपर 3 आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग क्या आपको लेना है। एक जनरल टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से उसका भी मीडियम जो है इंग्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम करेंगे। सिंपली फिर आके आप यहाँ से आई एग्री करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका सक्सेसफुली हो गया। यहाँ से जो है आप एग्जाम सेंटर चूज करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करिए, जो भी आप जहाँ पे भी आप जो है चूज करना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, जिस भी स्टेट में, तो मैं एक तो उत्तर प्रदेश का चूज कर लेता हूँ, कोई यूपी का फॉर एग्जांपल, अभी कुछ भी चूज कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना नहीं है, एग्जाम आप लोगों को देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिएगा, ठीक है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना नियरेस्ट लोकेशन ही चूज करना, मेरे अकॉर्डिंग मत करना, मैंने तो आपको समझाने के लिए ही कर दिया है, ठीक है। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, एग्जाम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, आप ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए अपना जो भी फोटो वगैरह है, मैंने इनिशियली जो आपको बताया था कि आप अपना सिग्नेचर, अपना फोटो, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके बैठना सारे, और उनका साइज क्या रहने वाला है, यहाँ पे भी वो गाइडलाइन दी गई जो मैंने इनिशियली भी आपको बताई थी कि जो मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB, सिग्नेचर का मिनिमम साइज 4 KB और मैक्सिमम साइज 30 KB रहने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे इसको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक बार देख लेना, उल्टा मत कर देना कि फोटो की जगह पर, लास्ट टाइम बहुत ही बच्चों ने किया था कि फोटो की जगह पे सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर की जगह पे फोटो अपलोड कर दी, और फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बहुत आराम से बता रहा हूँ, जिससे कि किसी भी तरह का आपको डिफिकल्टी ना हो और आराम से इजीली आपको सारी चीज़ें हो सके। तो मेरा सारा फॉर्म पूरा सक्सेसफुली जो है फिल हो चुका है, सारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे रिव्यू करना चाहें, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ पे आप सारा उसका जो अपना पूरा फॉर्म रिव्यू कर लीजिए, ओके। अब उसके बाद फिर जो है मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करवाना रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनल सबमिट करना रहेगा। ये पूरा फॉर्म है, ठीक है। एक बार अच्छे से आप पूरा इसको रीड कर लेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, ये कहीं कुछ भी करेक्शन तो नहीं करना है। देख, कहीं भी करेक्शन की नीड, जहाँ पे भी करेक्शन की नीड लगती है आपको, वहाँ पे जो है आप उसको पहले करेक्ट करिए, एडिट करिए फॉर्म को, उसके बाद ही आप जो है उसको फाइनली सबमिट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्लिक किया, क्योंकि यहाँ तक सारी स्टेप कंप्लीट कर दी, वेरीफाई मोबाइल नंबर रह गया है। तो ये मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। इसका सिंपली कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे हम, 650055, ठीक है। क्लिक किया। अब देखिए ये एक OTP सेंड करेगा, इसीलिए मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जब भी आप फॉर्म फिल करने जाना, तो जिसका भी आप कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID यूज़ कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर का, उनको बता के इन्फॉर्म करके जाना, जिससे कि अब जब वहाँ से साइबर कैफ़े से या जहाँ से भी आप उनको कॉल करें तो वो रिसीव कर लें और आपको जो भी OTP आया है वो बता सकें, ठीक है ना। क्लिक किया, वेरीफाई OTP किया। जैसे वेरीफाई करेंगे आपका देखिए ये जो योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड, आप ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए ये भी ग्रीन टिक हो गया, आ गया कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर आपका दे जो भी यहाँ पे मेंशन होगा, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग हियर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली नीचे। तो अब ये है आपका
पूरा नीचे आएंगे सारा ये, फिर रिव्यू आप एक बार कर लीजिएगा, इसको एडिट की कहीं नीड लगे तो एडिट कर लेना, ठीक है। यहाँ से बैक का ऑप्शन है, इधर से सबमिट का है। यदि सारी चीज़ें करेक्ट हैं तो आप सबमिट करेंगे सिंपली, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक बार आपसे पूछेगा, ये रिव्यू पेज है ये आपका बेसिकली। यहाँ पूछे काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर्स यूज बिलो केयरफुली, क्या क्या है, माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब पूछ रहा है कि आपने सारी चेक कर लिया, नहीं, फादर नेम, मदर नेम सारा चेक कर लिया है, सारा करेक्ट है, तो सारी चीज़ें आप इसको जो है क्लिक कर लीजिए। साइबर कैफ़े में बिना पढ़े, बिना रीड किए, बिना देखे वो चेक कर देते हैं अपने आप से ही। लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये बच्चों की। सो आप लोग ये गलती नहीं करना, एक एक चीज़ अच्छे से फिर से देख लेना। मेनली जो ये चीज़ एंटी है, बाद में वेरीफाई करवा रहा है कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो बेसिकली सेंटर है, सिटी जो भी जहाँ पे आपने सेंटर लिया है वो, आप कोर्स क्या लिए हुए हैं, सब्जेक्ट, और उसका दी जो है आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे आई एग्री पर क्लिक करके, ठीक है। सारी चीज़ें चेक हैं, जैसे आप फाइनली सबमिट करेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ सिंपली आप ओके करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर जो है आपका जो है पेमेंट पर ये आ गया सीधा। अब आप पे कर पाएंगे, यहाँ से पेमेंट करेंगे तो देखिए मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिए थे इसलिए 1000 पे करना हो रहा है। यदि आपने इनिशियली मैंने आपको बताया था इस फॉर्म में कि जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए वो एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो वो 400 पर सब्जेक्ट्स उनको जो है एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। तो जितने भी हमने सब्जेक्ट्स लिए वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे अमाउंट आपको शो हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी जो है आप जो है इजिली, अगर तब तक पेमेंट आप नहीं करना जब तक मेक श्योर ना हो लेना कि आपका फॉर्म, सब्जेक्ट्स, यूनिवर्सिटी नेम, हर चीज़ परफेक्टली जो है वो फिल हो चुकी है, ठीक है। आप पेमेंट जब करेंगे तभी फाइनली ये सबमिट माना जाएगा और सबमिट होगा, ठीक है ना। तो पेमेंट यदि चाहें तो थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं चेक करने के बाद सारी चीज़ें, बट मेरा सजेशन यही है कि जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि साइबर कैफ़े पे जब बच्चे फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वो जल्दी जल्दी हर चीज़ हड़बड़ी में करवाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं करवाना है। आप यहाँ तक आके बस रुक जाना, पे मत करना। प्रिंट आउट लीजिए अपने उसका पेजेस का जो भी सारे हैं, प्रिंट आउट लेने के बाद एक एक चीज अच्छे से देख के उसके बाद ही आप पे करवाना, ठीक है ना, बाद में, ओके। तो यहाँ सिंपली जैसे ही आप यहाँ से पे नाउ करवाएंगे, लॉगिन करके आएंगे इस पेज पे, बाद में यदि आप कर रहे हैं तो जैसे पे नाउ करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर से आप एक बार चेक कर लेना कि नाम, एप्लीकेशन नाम वगैरह आपका सारा मेंशन है, ठीक है। कोई जो भी आप यहाँ पे ये बेसिकली पेमेंट गेटवे उन्होंने दिए हुए हैं जिससे आप भी करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कर सकते हैं। SBI से SBI कर लीजिए, ICICI कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और UPI से करना चाह रहे हैं UPI कर लीजिए, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी करना चाह रहे हैं उससे कर लीजिए। सिंपली UPI आजकल बहुत ईजी रहता है क्योंकि सिंपली सभी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम सभी तो यूज़ ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेमेंट डिटेल सारी दी हुई है, यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें जो है एक बार जो है आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है, यहाँ पर आइए आप प्लीज़, यहाँ पे देखिए QR पर क्लिक करेंगे आप। जैसे QR पर क्लिक करेंगे तो आपको QR शो कर देगा, ये देखिए नीचे बारकोड शो हो चुका है, ठीक है। यदि आप यहाँ नीचे आएंगे जैसे आप, तो ये बारकोड जो है इसको आप स्कैन करेंगे और विदिन 3 मिनट करना है। देखिए ये अप्रॉक्स 1 मिनट जाने वाला है तो वहाँ टाइमर चल रहा है, ये आप प्रॉपर स्कैन करके जैसे ही पेमेंट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। ये देखिए जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये आपका सक्सेसफुली कंप्लीट दिखा के आपको जो है ये फॉर्म आपको जो है दिखा देगा कि पेमेंट डन। और यहाँ पे भी जो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं वो दिख जाएंगी। यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं भी तो बैक कर लीजिए, ठीक है। यदि आप बाद में करना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म कहीं नहीं जाने वाला। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ जो मैं पहले बता रहा था पेमेंट करने से पहले, कि देखिए यहाँ पर जैसे आप हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो है यहाँ से आप लॉग आउट करना चाह रहे हैं तो लॉग आउट कर दीजिए, पेमेंट बाद में कर दीजिएगा। जब आप दोबारा रिटर्न होकर आएंगे तो आपके सामने ये इस तरह का कुछ पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली फिर से लॉगिन करेंगे, ये सब डाला, यहाँ से लॉगिन किया। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, फी पेमेंट ये भी कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि अभी हमने इसको छोड़ दिया था, पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था। यदि हम पेमेंट करना चाह रहे हैं सिंपली इसको पे नाउ पर क्लिक करिए। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से वहीं पे ही आ गया जहाँ से हम रिटर्न हुए थे, ठीक है ना। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि नहीं हम पेमेंट अभी कर दें, ऐसा हो पता नहीं बाद में पेमेंट हो या ना हो,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बाद में ही पेमेंट लॉगिन करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, फिर से वही सारे ऑप्शन आएंगे और इसको आप सिंपली पे नाउ करेंगे, आपका सक्सेसफुली फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो एक टेलीग्राम नंबर है, ये टेलीग्राम आपको ग्रुप मिलेगा विद्यार्थी प्रो लर्निंग के नाम से। किस नाम से? विद्यार्थी प्रो लर्निंग। इस टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपको जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और विद सॉल्यूशन होंगे वो पेपर्स। उसके साथ साथ जो लेटेस्ट सिलेबस एनटीए की तरफ से अवेलेबल है वो भी हम वहाँ पर अपडेट कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद जो फर्दर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा किसी भी तरह का, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। ठीक है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा। अभी आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह जस्ट जब भी आप फॉर्म फिल वगैरह इसको कर रहे होंगे, करके फ्री हुए होंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपके पास अप्रॉक्स जो है 2 महीने अप्रॉक्स बचेंगे आपके पास। ठीक है ना, 1.5 से 2 महीने एग्जाम के, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। इसलिए अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं बहुत जो ऐसे अपडेट होते हैं जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, वही अपडेट मैं बहुत लिमिटेड ही अपने ग्रुप पर अपडेट करता हूँ, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।